हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस पे। तो जैसा कि हम वीकेंड स्पेशल रीजनिंग देखते हैं, तो हमने रीजनिंग में डाइस के 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5। उससे पहले अगर आपने मेरे पार्ट 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरा वो वीडियो जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं कुछ क्वेश्चन डाइस के। मजेदार क्वेश्चन है, बने रहिएगा हमारे साथ। तो अब तक हमने डाइस में क्या क्या पढ़ लिया है? हमने डाइस में पढ़ लिया क्लोज डाइस, ओपन डाइस, डाइस के टाइप पढ़ लिए मैंने। हम लोगों ने क्लोज डाइस पढ़ा, ओपन डाइस कंप्लीट किया, ठीक है, और नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड डाइस दोनों कंप्लीट कर लिया। स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस दोनों कंप्लीट कर लिए, ठीक है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। अब हम बात करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या 3 डाइस या 4 डाइस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे। अगर 3 डाइस के भी क्वेश्चन आते हैं, 4 डाइस के भी क्वेश्चन आते हैं, तो हमें घबराना नहीं है, हमें सिर्फ 2 डाइस लेके चलना है, जैसे पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया था। और डाइस का जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो आपको मैंने बताया था कि जो डाइस का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था आपको, ये 1 3 5 लिखा हुआ है, तो ये तीनों नंबर एक दूसरे के भी अपोजिट नहीं होते हैं। अगर 1 टॉप पे है तो बॉटम में इसका अपोजिट होगा, 5 राइट पे है तो लेफ्ट में इसका अपोजिट होगा, 3 फ्रंट पे है तो बैक में इसका कोई अपोजिट होगा। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इतना सबको आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं तो आइए वो देखते हैं, ठीक है। टॉपिक मैं आपका सारा कवर कर चुका हूं, बट मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन कराने हैं, इसलिए मैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नोट कर रखा हूं। और बड़ा बड़ा बनाऊंगा तो दिख रहेगा। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं डी, एफ, सी और सी या एफ, यानी कि यहाँ मैं नंबर 1 देता हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये 4 ऑप्शन दिए हो। अब हम देखेंगे इन दो इस पार्ट में कि हम ऑप्शन से कैसे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू जाएंगे, रूल मैंने 4 बताए हुए हैं आपको, उस कॉन्सेप्ट पे रहिए और उससे सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन के बारे में। पहले हम देखेंगे, जैसे मैंने ये 3 हमारे एक डाइस के 3 स्थितियां दी हुई हैं, ठीक है। हम देखेंगे कॉमन स्थिति क्या है हमारी, तो कॉमन हमारा क्या है, तो इसमें हमको डी मिल गया कॉमन इन दो में, ठीक है। बस बेसिक से जाते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। पहले इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो हमको मिलेगा डी सी ए, इधर से घुमाएंगे तो डी एफ ई, कितना मिल गया होगा जब, तो ये एक दूसरे का अपोजिट हो गया, सी एफ ए ई के अपोजिट हो गया, और ये जो बचा है डी, डी का एक अपोजिट क्या बच गया है, ए बी, बी नहीं हुआ है तो यानी कि बी। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, डी के अपोजिट बी आ गया। अब आ जाती है यहाँ पर, तो मेन कॉन्सेप्ट वही हमारा रहेगा। अगर ए टॉप पे है तो बॉटम में क्या होगा, ई होगा, यहाँ से अपोजिट पता चल गया, यानी कि वो यहाँ पर बॉटम में होगा ई। तो यहाँ पर ई कहीं दिया है तो ई तो दिया ही नहीं है, बात खत्म हो गई। बी यहाँ पर दिया है फ्रंट पे, तो यहाँ जो बैक साइड में होगा वो इसका अपोजिट होगा, यानी कि डी, ठीक है। तो यहाँ पर डी नहीं होगा, डी यहाँ पर होगा। इतना क्लियर है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो डी नहीं होगा, तो डी हमारे यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आ जाती है एफ होगा, सी होगा या सी या एफ होगा। अब सी और एफ एक दूसरे का अपोजिट है, ये भी हो सकता है, लेकिन हमको क्लियर नहीं है। और रीजनिंग का फर्स्ट रूल यही कहता है
कि अगर उसमें कोई चीज क्लियर नहीं दी गई क्वेश्चन में तो हमें अपने पास से दिमाग नहीं लगाना है कि सी इधर होगा कि एफ होगा, हमें उस पे ही रहना है। हमें नहीं पता है कि यहाँ पर सी होगा कि एफ होगा, सी यहाँ भी हो सकता है, सी पीछे भी हो सकता है, एफ पीछे भी हो सकता है, सी यहाँ भी हो सकता है, एफ इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि दोनों आंसर हो सकते हैं कि दोनों ऑप्शन सही है हमारे, सी या एफ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मजा आई होगी ये कॉन्सेप्ट देख के। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन मैं देता हूं आपको। मैं इसमें लिख देता हूं। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उसमें मैंने लिख दिया हुआ है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन उसको नोट करिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा, इसको हम देखते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, पहले हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या है दोनों में, डी, डी हमारा कॉमन है, डी से घुमाएंगे क्लॉकवाइज, यानी कि डी मिल गया, फिर ई मिल गया, एफ मिल गया, उसके बाद डी ए सी, डी मिल गया, ए मिल गया, सी मिल गया। ठीक है, तो ई हमारा ए के अपोजिट हो गया, ए हमारा ई के अपोजिट हो गया, एफ सी, सी एफ। ठीक है, और बचा डी, यानी कि डी के अपोजिट कौन सा नंबर बच गया, तो बच गया यहाँ पर बी, यानी कि बी हमारा अपोजिट हो गया डी के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बी, यानी कि बी का जो अपोजिट है यानी कि डी, डी यहाँ पर जाएगा तो डी ऑप्शन में है, नहीं है। सी यहाँ पर है तो इसके सी का जो अपोजिट है एफ, एफ यहाँ जाएगा तो एफ यहाँ नहीं हो सकता, तो यानी कि एफ कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये ई ए ई यानी, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर क्या आएगा, ई ए के अपोजिट है, यहाँ पर इसके अलावा इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो हम इस पे ही वर्क करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यानी कि ई और ए दोनों हो सकता है, हमें इसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और ई दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं इसमें एक डाइस आपकी इंक्लूड कर देता हूं। ये लीजिए, ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है, आप लोग बिल्कुल नए सिरे से नया क्वेश्चन नोट करेंगे। ये क्वेश्चन करिए, पॉज कर देगा क्वेश्चन और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है, हम देखेंगे आगे ये 4 डैश में हमारा कैसे वर्क करता है। ठीक है, आइए तो बस सेम कॉन्सेप्ट लेके चलना है। ये हमारा डाइस नंबर में डाल दूं एक बार, ये हमारा डाइस नंबर शायद मार्कर खत्म हो गया है, दूसरा लेता हूँ। 1 2 3
और ये 4। एक बार फांसी की 4 स्थितियाँ दी गई हैं। फांसी की 4 स्थितियों में कैसे वर्क करेगा, हमने प्लीज वही कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर हमारा 4 4 1 2 4 3 5, ठीक है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, और हमारा 4 के अपोजिट क्या आएगा, तो आएगा 6, ठीक है। इतना अपोजिट आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या आएगा, सेम फैक्टर वही निकालना है। 1 के अपोजिट वाला 1 के नीचे जाएगा, तो 3 हमारा आंसर कैंसिल हो गया, 3 नहीं हो सकता। 4 के अपोजिट वाला पीछे जाएगा यानी कि 6, तो 6 हमारा कैंसिल हो गया। अब बात आती है 2 या 5, तो यहाँ 2 दिया है, यहाँ 5 दिया है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है क्योंकि यहाँ और अदर और कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी कि 2 आएगा या 5 आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक रूल बताया था, रूल थोड़ा सा मैं रूल पे जाता हूँ, 1 मिनट इसको छोड़ दीजिएगा क्वेश्चन को। रूल मैंने आपको ये बताया था कि अगर पासे के 2 नंबर सेम है, 4 1 2 4, या हाँ पासे के अगर 2 नंबर सेम है, लाइक यहाँ पर 2 और 4 सेम है, या 2 और 4 सेम है, तो जो बचा हुआ होता है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, बस उस कॉन्सेप्ट पे हमें देखना है, ठीक है। 2 ऑप्शन है, अब हम देखेंगे पार्ट नंबर 1, हम 1 वाली स्थिति को लेंगे और 4 वाली स्थिति को लेंगे, ठीक है। इसमें 1 4 1 4 दोनों जगह लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात आती है कि जो बचा हुआ होगा यानी कि 2 जो होगा वो इसके अपोजिट में आ जाएगा, 2 के अपोजिट, यानी कि 2 के जो अपोजिट होगा वो क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक। अब क्वेश्चन मार्क होगा तो यहाँ 2 तो आएगा नहीं, 2 के अपोजिट 2 तो नहीं हो सकता, तो यानी कि ऑप्शन क्या होगा 5, क्योंकि हमारा 2 के अपोजिट 5 है, तो हमारा आंसर जो सही होगा वो 5 होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो पासे की तीसरी स्थिति उसकी पूरी जरूरत नहीं पड़ी हमें, हमारा 1 2 और 4 इससे ही काम हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से ही आपको भी रखना है और किसी भी 3 स्थिति से आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ। तो हम देखेंगे जैसा कि अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, 4 स्थिति दी गई पासे की, आप कोई 2 पासे उठाइए और क्वेश्चन शुरू करिए, ठीक है। पॉज करिए, क्वेश्चन देखिए, तब तक मैं आगे बताता हूं अपने मन से। तो वही सेम लॉजिक लेके चलना हमको, कोई कॉमन नंबर, तो हमने उठाया यहाँ से सेकंड और फोर्थ वाला, क्योंकि इसमें हमको डी कॉमन दिख गया, बाकी और किसी में कॉमन दिखा नहीं कोई, ठीक है। तो हमने यहाँ से उठाया, क्लॉकवाइज घुमाया, डी यू वाई, यहाँ से उठाया डी एस एम, ठीक है। तो यू एस के अपोजिट हो गया, y m के अपोजिट हो गया, m y के अपोजिट हो गया, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब बचा d के अपोजिट क्या आएगा यहाँ पर, जो कौन सा बच गया, y हो गया, u हो गया, d हो गया, s m w, ठीक है। ये w आ गया, w हो गया d के अपोजिट। अब बात आती है देखना थर्ड वाला, तो हम अगर लें तो थर्ड और फोर्थ अगर उठा लें हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर कॉमन है, dm तो कॉमन मिल गया, सबसे इजी है, ठीक है। तो s की यहाँ पर अपोजिट क्या आएगा, इसके अपोजिट हमें कौन सा मिल गया, u, तो हमारा एक लाइन में आंसर होगा u, हमें इस बार ऑप्शन काटने की जरूरत नहीं पड़ी, हमको सीधे सीधे आंसर मिल गया, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन में करिए, इसके बाद डाइस खत्म हो जाएगा।
तो ये क्वेश्चन है, इस बार क्वेश्चन में चेंज क्या हुआ है, तो इस बार क्वेश्चन में हमारा चेंज ये हुआ है कि हमको इस बार 2 वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बट हमको घबराना नहीं है, हमको बस ऑप्शन पे फोकस करना है और हम सेम अपना ट्रिक रखनी है, सेम अपना कॉन्सेप्ट रखना है, बाकी हमें कहीं और जाना ही नहीं है। बाकी दुमो माया आप छोड़ दीजिए, आपका क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ ठीक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में, ट्रिक यहाँ से मिलेगी आपको, बस क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो वही पैटर्न, कोई कॉमन मिला हमको यहाँ पर, ए बी सी ए ई डी मिल गया हमको, कॉमन ए मिल गया, ठीक है। तो हमने ए से फाइंड किया, तो ए बी सी, यहां से घुमाया तो ए डी ई, ठीक, बी डी अपोजिट, सी ई अपोजिट, और ए के अपोजिट हमको क्या मिलेगा, एफ, ठीक है, एफ मिल गया। ये ध्यान से देखते जाइएगा। अब हमको निकालना है यहाँ पर क्या, ठीक, तो हमको मिल गया, हमें 2 नंबर निकालनी है, लेकिन हम नंबर फोकस करते हैं एफ। अब अगर एफ यहाँ पर है तो एफ का अपोजिट क्या है, ए, तो ए कहां पर होगा, यहाँ पीछे, यानी कि ये राइट पे है तो लेफ्ट में होगा, बट यहाँ नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया। ऑप्शन देखिए 3 में ए, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कैंसिल, यहाँ ये लिखा हुआ कैंसिल, यहाँ ये लिखा हुआ कैंसिल, एक बार में ही तीनों मर गए। अब आंसर आ गया सीधे सीधे 2, यानी कि सी एंड बी। अब सी एंड बी कहां पर रखा गया वो मुझे मतलब नहीं करता है, हमारे पास दोनों वैल्यू दी गई है सी एंड बी, यानी कि सी यहाँ भी आया यहाँ आया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हमारा ये हो गया। तो 1 सेकंड में आपने उड़ा दिया, ठीक है। तो बस ट्रिक अपने दिमाग में रखनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो बस करते हैं, यहीं पर खत्म करते हैं। डाइस हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, हमारे व्हाट्सएप पे आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, पूछते रहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। पसंद आए तो लाइक भी करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी और नए धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।